हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है एकादशी, तो मम्मी के लिए हम बना रहे थे दोपहर का नाश्ता। मम्मी ने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। लंच वगैरह हम लोगों का हो गया है और किचन वगैरह सब साफ़ हो गया है। तो इसके बाद हम मम्मी के लिए बनाने आए थे चाय और मखाने। मम्मी तो ये भी मना कर रही थी कि हम कुछ नहीं खाएंगे, हमको सिर्फ एक कप चाय दे दो, लेकिन हमने कहा नहीं, मखाने भी तल देते हैं। मम्मी को क्या, इस उम्र में लगभग सभी को ब्लड प्रेशर की समस्या तो हो ही जाती है। किसी का लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है। तो मम्मी का बीपी ना लो हो जाता है, तो उनको किसी ना किसी वे में नमक जाना उनकी बॉडी में बहुत ज़रूरी रहता है। तो क्या करेंगे ना, मखाने तल देंगे घी में। ये देसी घी है जो हमने घर पे बनाया था, और कोशिश करते हैं ना जितनी भी चीज़ें बनाएं वो घर के देसी घी में ही बनाएं, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। रिफ़ाइंड वगैरह यूज़ करने के लिए हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तो आप कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए। और यहाँ पे मखाने तल देंगे मम्मी के लिए, और चाय बन रही है उधर। हम लोग तो खाना खा पी चुके हैं, हमने भी नहीं खाया था। हस्बैंड खा के जा चुके हैं काम पर, डैडी भी खा चुके हैं। और अंदर सानिध्य ना बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार मम्मी आवाज़ दे रही हैं कि रहने दो, मत बनाओ, आ जाओ ऐसे ही। तो हमें लग रहा है ना जल्दी से बना के दे दें, उसके बाद फिर हम खाना खाएं। और सानिध्य को भी ले लेंगे। उसको क्या रहता है ना कि हाँ, उसको सोना नहीं है, लेकिन उसको बस मेरे पास आना है, ये आदत है उसकी। सिद्धि में ये आदत नहीं थी, लेकिन सानिध्य में ये आदत है थोड़ी सी। तो बहुत जल्दी की वजह से हमने क्या किया ना कि चाय को बड़ी वाली गैस पे रख दिया, और मखाने छोटी वाली गैस पे धीरे धीरे तल लेंगे, क्योंकि मखाने तो धीमी आंच में ही फ्राई होंगे, तभी वो उनमें क्रंच आएगा, नहीं तो फिर वो ऐसे चुई मुई से हो जाएंगे। तो उनको जो है ना हम छोटी वाली गैस पे कर लेंगे, और हमने चाय एक बड़े वाले गैस पे चढ़ा दी है। और दोपहर के काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए, अब सिर्फ यही एक लास्ट काम है। मम्मी को दे देंगे जाके चाय मखाना, उसके बाद फिर आराम ही करना है। उसके बाद फिर शाम में देखना है कि क्या मम्मी के लिए बनाना है, क्या खाएंगी मम्मी व्रत का खाना। शाम में ना बहुत हौच पौच हो जाता है, क्या रहता है कि खाना भी बनना होता है पूरा, और फिर मम्मी का बनना होता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा जल्दी हम शुरू करेंगे। 6 बजे हम बनाना शुरू कर देंगे। 6 बजे बनाना शुरू करेंगे, तब कहीं जाके 9 बजे या 10 बजे तक ही काम कंप्लीट होगा। उसके बाद भी काम कुछ कुछ रहते ही हैं। और यहाँ पे मम्मी का नाश्ता बन गया था, ये देखिए। मम्मी को दे देंगे नाश्ता, और फिर हम अंदर गए तो देखा सानिध्य सो चुके थे। तो मेरा एक पार्सल आया हुआ था फ़्लिपकार्ट से, तो हमने सोचा वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वैसे पार्सल जैसे ही आता है हम तुरंत खोल के देख लेते हैं, लेकिन आजकल हमें लगता है ना कि व्लॉगिंग करते तो आप लोगों के साथ शेयर करें। पहले से खोल के रखने में ना वो मज़ा नहीं आती, आप लोगों के साथ ही, आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करने में ना बड़ा अच्छा लगता है हमको, ताकि ना कुछ मिसमैच ना हो। ऐसा ना हो कि हमने ये मंगाया है और आप उस मंगाएं फिर कुछ और आ जाए, फिर आप लोग बोलो आप लोग मंगाते कुछ और हो, दिखाते कुछ और हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। तो ये हमने फ़्लिपकार्ट से कुर्ती मंगाई थी, और यकीन मानिए ये सिर्फ 250 की कुर्ती है, और कितना अच्छा इसका कपड़ा है। वो खादी कॉटन जो कपड़ा रहता है ना, वो कपड़ा है, और बहुत अच्छा है, मैं बहुत अफोर्डेबल है। का व्रत है, तो अभी तो आलू उबल रहे हैं, देखें आलू उबाल लें, फिर आप लोगों से शेयर करेंगे कि मम्मी के लिए हम क्या बनाते हैं। और चलते हैं पहले सोनू भाई की दुकान, वहाँ से लेकर आते हैं थोड़ी बहुत सामान। और रायता बनाना है मम्मी के लिए, तो दही लाना है हमको। तो चलिए लाते हैं, दही लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दही लेके हम सोनू भैया के यहाँ से आ गए हैं। सामने ही दुकान है, तो ज़्यादा मतलब देर लगती नहीं है। फिर हमने मम्मी से पूछा मम्मी क्या खाएंगी, तो मम्मी बोली कि हमको पराठे और रायता खाना है। पराठे ना मेरे थोड़े से डिफरेंट बनते हैं, हम आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। अभी तो हम ये दही बना रहे हैं, दही का मतलब रायता बना रहे हैं। कुछ इसमें डालेंगे नहीं, सिंपल सा दही है, और इसमें जीरे का इसमें चौंक लगा देंगे घी से, नमक डाल देंगे, और धनिया मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, इसमें मिर्च डाल देंगे, हरी धनिया डाल देंगे ज़्यादा सी। तो ये ना खाने में बड़ा अच्छा लगता है। और आप ये रायता बनाने से पहले ये चेक कर लीजिएगा कि जो दही है वो आपकी खट्टी ना हो। खट्टी दही का ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पराठे के साथ खाना होता है, अगर बहुत खट्टा होगा ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि घर पे दही जमाइए ताज़ी, और उसका बनाइए। नहीं तो आप अगर मार्केट से भी दही ला रहे हैं तो देख लीजिए कि वो दही आपकी ना खट्टी ना हो, और गाढ़ा गाढ़ा इसका रायता बनाइए, इसमें पानी बिल्कुल मत डालिए, तो ये खाने में ना बड़ा टेस्टी लगता है। और आलू हम सोनू भाई की दुकान जाने से पहले चढ़ा गए थे, अभी उबाल के छील के रख ली थी हमने।
अब पराठे की प्रिपरेशन कर लेंगे। क्या करेंगे ना, आलू और सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा जो भी हो आपके पास वो, और उसी में ना हमने साबूदाना ख़रीदा था, साबूदाना का पैकेट मतलब ले आए थे, खड़े साबूदाना, और उसको मिक्सर ग्राइंडर में ना उसको अब पीस लिया था। बहुत बारीक नहीं, थोड़ा सा दरदरा रखिए, बहुत बारीक पिसेगा ही नहीं, थोड़ा सा दरदरा रखिए। और साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, उसी में नमक, धनिया, मिर्ची और थोड़ा सा ना दही, ये डाल के आप एक सॉफ्ट सा डो बना लीजिए और उसके पराठे बनाइए। तो वो ना बड़े टेस्टी लगते खाने में। हमने मम्मी के लिए बनाए थे, एक बार ही हमने मम्मी के लिए वो पराठे बनाए तो मम्मी कहती ना कि हमको बस अब तुम वही बना दो। मम्मी ना वो सिंघाड़े की आटे की जो पूरी बनती है, कुट्टू के आटे की जो पूरियाँ बनती हैं तल के, हम तो घी में ही बनाते हैं, रिफाइंड में नहीं बनाते, तभी मम्मी को अच्छी नहीं लगती, मम्मी 2 से ज़्यादा नहीं खा पाती हैं। लेकिन ये पराठे ना मम्मी पेट भर के खा लेती हैं, तो ये लगता है ना कि उनका पेट भर गया। इस उम्र में ज़्यादा भूखा रहना ठीक नहीं है, तो हम उसी की तैयारी कर रहे थे। फिर देखा ना सेंधा नमक का डिब्बा हमने धुलवा लिया था, तो वो खाली था, तो पहले सेंधा नमक हमने भर लिया डिब्बे में, उसके बाद फिर ये डो लगा लेंगे। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आटा जो है ना वो गीला ना हो। अगर आपका आटा गीला हो जाए, देखिए कुट्टू का आटा है, हम दिखा रहे थे आपको, और अगर आपका आटा गीला हो जाए ना तो उसमें कुट्टू का या सिंघाड़े का आटा जो अवेलेबल हो आप वो उसमें मिला लीजिए। और आलू की क्वांटिटी ना सिर्फ इतनी ही रखिए कि आपको ना इस आटे में पानी का यूज़ नहीं करना है। तो आप जो दही और आप आलू जो आपने डाली है बस उसी से आपको इसका आटा लगाना है। तो इसका आटा ना बड़ा सॉफ्ट सा बन के तैयार होता है। और मम्मी बाहर बैठी हुई हैं सानिध्य के साथ, डैडी भी बाहर बैठे हुए हैं, तो हम अभी तैयारी कर रहे थे खाने की। अभी जब हो जाएगा ये सब ना तब मम्मी को अंदर बुला लेंगे हम। और सिद्धि हस्बैंड के साथ थोड़ा सा बाहर गई हैं। हम डैडी की ना आजकल ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उसकी दवा लाने गए हैं ये। और हम जल्दी जल्दी से ये सब कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसके बाद जो है ना हमको अभी खाना भी बनाना है, तो ये सब जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और एक बार ही हम दही को और चला लेंगे क्योंकि नमक डाला है ना, और दही ठंडी है तो नमक घुलेगा नहीं इतनी आसानी से, तो उसको बारी बारी से हम चलाते रहेंगे ताकि नमक ना अच्छे से पूरी दही में हो जाए और एक ही जगह इकट्ठा ना रहे। तो ये कर लेंगे, उसके बाद देखिए ये हम आटा लगा लेंगे। उससे पहले ना हम दही में तड़का लगा लेंगे। और याद रखिए दही में तड़का लगाइए तो जो घी आप गरम करो या जिस चीज़ में भी आप तड़का लगा रहे हो तो वो मतलब बिल्कुल रेड हॉट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उन्हें क्या रहता है ना कि दही फटने का खतरा रहता है। तो हम जब हल्का सा ही जब घी मेरा गर्म हो तभी हमने उसमें जीरा डाल दिया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे उसको, और फिर उससे तड़का लगाएंगे। उससे क्या रहेगा ना कि आपकी दही फटेगी नहीं, ऐसे दही फटने की बहुत समस्या हो जाती है। कई लोग का हमने देखा है ना जब वो रायता वगैरह बनाते हैं तो उनकी दही फट जाती है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आप लोग करेंगे ना तो इससे आप लोगों की दही जो है वो फटेगी नहीं। तो मेरा रायता बन के तैयार हो चुका है। अब मम्मी को बाहर से बुला लेंगे क्योंकि लगभग उनका नाश्ता ना मम्मी का तैयारी है। और ऐसा भी कुछ ज़्यादा समय हुआ नहीं है, अभी 7 साढ़े 7 हो रहा होगा, टाइम हमको अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 7:30 से ज़्यादा नहीं है। फिर भी हम इसी कोशिश में थे ना कि जल्दी से ये हो जाए, तो फिर हम जल्दी से खाना बना लें क्योंकि बच्चे जो है ना भूखे हैं वो। और सिद्धि यहाँ पे स्कूटी की चाबी लेने आई थी और हमसे बाय बाय करके जा रही थी। बच्चों को ना कितना मतलब याद रहता है स्कूटी की चाबी कौन सी है, कार की चाबी कौन सी है, बाइक की चाबी कौन सी है, सिद्धि को सब पता है। तो वही लेके जा रही थी वो और हमसे बाय बाय कर रही थी। हमें पता नहीं था कि हस्बैंड आ चुके हैं बाहर। वो बाहर ही आए और बाहर ही बैठे रहे, काफ़ी देर तक बैठे रहे, फिर अभी अंदर आए थे तो पता चला हमें, क्योंकि हम अंदर थे किचन में, तो बाहर का ना क्या हो रहा है ज़्यादा कुछ पता चलता नहीं है। और यहाँ पे देखिए हम आटा लगा रहे हैं। आटा ना इसका आपको बहुत हल्के हाथों से लगाना है, जैसे हम लोग वो रोटी और पराठों का आटा लगाते हैं ना मसल मसल के, वैसा नहीं लगाना, बहुत हल्के हाथों से इसका आटा लगाना है। और इसके बाद फिर इसको घी में तल लेंगे और क्या ही मतलब टेस्टी लगता है खाने में, ये बहुत अच्छा लगता है, मम्मी को भी बहुत पसंद है। और ये देखिए यहाँ पे हम जा रहे हैं निकालने पराठा, मम्मी को बुला लेंगे और प्लेटफॉर्म थोड़ा सा साफ़ कर देंगे। कुछ भी बनाओ तो प्लेटफॉर्म एक तो
इसका कलर ऐसा है ना कि थोड़ा सा कुछ भी गिरता है तो बिल्कुल वो साफ़ उसमें नज़र आता है। तो हम बार बार प्लेटफॉर्म साफ़ करते ही रहते हैं कि उस पर कुछ गंदगी ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है। और डैडी ने तब तक हमको बुलाया और बोले वहाँ कुछ मॉर्टिन वगैरह लगा दो आके बाहर, बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं। तो वहाँ पे हम रामबाण लगाने गए थे। ज़्यादा रामबाण यूज़ नहीं करते क्योंकि डैडी कैंसर के पेशेंट है ना, तो ज़्यादा धुआं या धूल उनके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। और वैसे भी रामबाण हो गया या मॉर्टिन हो गई, उसका धुआं उसके जो रहते हैं ना वो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसका यूज़ ना आप लोग कम से कम करिए। हम क्या करते हैं ना, रूम में रामबाण लगा देते हैं और रूम बंद कर देते हैं जब रूम में कोई नहीं होता है तब। और फिर उसको जब वहाँ पर आते हैं तो 5 मिनट के लिए रूम खोल देते हैं, तो सारे मच्छर जो है ना वो निकल जाते हैं, क्योंकि मरते तो है नहीं मच्छर, तो वो सब भाग जाते हैं बाहर। और उसके बाद फिर अपना रूम लॉक कर देते हैं। तो ऐसे ये करने से ये रहता है ना कि हम लोगों को रामबाण का जो धुआं है वो हम लोग के अंदर नहीं जा पाता है। क्योंकि मेरे पास तो मेरा छोटा सा बच्चा भी है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ये चीज़ें। अभी से अगर बचा के नहीं चलेंगे ना, तो जब तक वो बड़ा होगा तब तक फिर वो तो बीमारी ही रहने लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रामबाण का यूज़ कम से कम कीजिए। आप मॉर्टिन लगा लीजिए, मॉर्टिन इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। और यहाँ पे ये मम्मी का नाश्ता बन के तैयार है, हम आपको दिखा रहे थे थाली। ज़्यादा कुछ मम्मी खाती नहीं है। अभी मम्मी को रात में या तो दूध दे देंगे चीनी डाल के, या तो उनके लिए मखाने की खीर बना देंगे अगर वो बोलेंगी तो। नहीं तो मम्मी का ना इतने में ही हो जाएगा, बहुत कम खाती हैं वो, तो उनका इतने में ही हो जाएगा। और अब हम एक एक पराठा सेक के गर्मा गर्म मम्मी को देंगे ना। जब बड़े आपके कुछ खाते आप उनके लिए बनाते हो, फिर वो आपको जब पलट के आशीर्वाद देते हैं या खुश ही हो जाते हैं, नहीं भी कुछ बोलते हैं खुशी ही हो जाते हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि है। कैसा बना, कैसा है? अच्छा बना, बहुत अच्छा है। तुम भी रायता और पराठा खा लो। ठीक। तो मम्मी हमसे कह रही थी, डांट रही थी हमको कि तुम हमको तो खिला देती हो। एक्चुअली क्या है ना, हमको भी फलाहारी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पे मम्मी व्रत रहती है, हम अभी व्रत रहते नहीं हैं ज़्यादा। बच्चे छोटे हैं, काम है, और सानिध्य तो अभी फीड भी करते हैं, तो इसलिए हम फास्ट नहीं रहते, ज़्यादा रह ही नहीं पाते हैं। दवाइयाँ वगैरह भी चलती हैं, तो मम्मी कह रही थी तुम भी खा लेना, तुम सब हमको खिला दो कि तुम खाओगे नहीं। तो डांट रही थी मम्मी हमको। ये प्यार वाली डांट है, जब ये वाली डांट पड़ती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब मेरे सास ससुर इतना प्यार करते हैं हमसे, टचवुड नज़र ना लगे। क्योंकि आजकल की बहुओं को देखा या आजकल के सास ससुर को देखा ना कि उनकी पटती ही नहीं है आपस में, पता नहीं कैसे रहते हैं वो लोग। आप लोग एक ही घर में रहते हो, प्यार से रहो, थोड़ी सी सेवा कर दो अपने बड़ों की, तो क्या ही चला जाएगा यार, वो पलट के आशीर्वाद ही देंगे। और कल को फिर उसी एज में आपको भी आना है। लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी भी एक दिन वही एज आनी है, तो क्यों ना हम उस एज को, जो भी एज हमारी चल रही है ना, उसको एंजॉय करें। डैडी मम्मी खुश हैं हमसे, और जहाँ भी जाते हैं तारीफ़ करते हैं मेरी, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मम्मी को गर्मा गर्म हम परोस रहे थे, मम्मी खा रही हैं। और यहाँ पे डैडी और सानिध्य देखिए कितनी ज़्यादा शैतानी कर रहे। डैडी ना, सानिध्य डैडी के साथ इतनी शैतानी करता है। देखिए वो बीन बैग पे बैठा हुआ है और वहीं से भी कूद जाएगा। सानिध्य भी 1 साल का भी नहीं हुआ और इतना शैतान है, अरे बाप रे। मेरी सिद्धि इतनी शैतान नहीं थी। ये देखिए बार बार डैडी बिठाते हैं उसको बीन बैग पे, और वो बार बार नीचे की तरफ कूद जाता है, उसको डर नहीं लगता है। हमको लगता है ना लड़के लड़कियों से शायद ज़्यादा शैतान होते हैं, क्योंकि सिद्धि मतलब इतनी शैतान नहीं थी। डैडी उसको अपने पास बिठा के ना घंटों घंटों टीवी दिखाया करते थे, वो देखा करती थी। और सानिध्य तो बहुत शैतानी करता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सामान जो फैल गया है उसको समेट लेंगे, मम्मी के व्रत का जो खाना बनाया था, और दाल चढ़ा देंगे अभी तुरंत, और चावल बना लेंगे। सब्जी हस्बैंड ने बोला है कि हम बनाएंगे, तो सब्जी से तो हम फ्री हो गए। हस्बैंड जो भी बनाते हैं ना, कभी कदारी बनाते हैं, लेकिन जो भी बनाते बड़ा टेस्टी बनाते हैं। तो हमको तो लगता है जब कभी कभी उनके हाथ का खाने को मिलता है तो मज़ा ही आ जाती है। और यहाँ पे हमको लगा ना कि जब तक वो ये कर रहे हैं सब, तब तक हम भी अपने थोड़े बहुत काम निपटा लें। तो ये कप चाय के हो गए थे, तो इनको अभी तुरंत धो के रख देंगे। मेट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। वो क्या है ना कि कप के ऊपर बहुत सारे और बर्तन रख देती तो कप ना टूट जाते हैं, साइड से टूट जाएंगे, तो फिर उसमें चाय वाय पीने में ना अच्छा नहीं लगता है। तो ये कप वगैरह सब अच्छे से धो के रख देंगे, कप स्टैंड में लगा देंगे। और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि बच्चों को भी खाना भी खिलाना है। मेन काम तो सबसे बड़ा वही है।
घंटों घंटों लग जाता है बच्चों को खाना खिलाने में। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। और पीछे ना डैडी के लिए चाय बना रहे थे तो वो उबली जा रही थी तो उसको भी पट से बंद किए। एक साथ बहुत सारे काम करने में ना यही हो जाता है। अब चाय उबल गई, अब उसको साफ़ करेंगे क्योंकि हस्बैंड आएंगे कुछ बनाएंगे आके ना। अगर किचन साफ़ नहीं हुआ तो फिर वो 4 बातें सुनाते, तुम कैसे काम करती हो, ये है वो है। उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए, सब्ज़ी बनाने लगे थे और इसी बीच ना हम बच्चों को खाना खिला देंगे। ये देखिए आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, ये प्याज पका रहे हैं और आलू को ना मैश करके, बिल्कुल भी इसमें कोई भी मसाले नहीं डलता है, सिर्फ हल्दी डलती है और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और यहाँ पे मेरे बच्चे खाना खा चुके थे। तो आज ना ये सब्ज़ी बहुत सारी हरी सब्ज़ी ले आए थे बाज़ार से पूरे हफ्ते की। तो हमें लगा पहले इसको फ्रिज में बास्केट में करके रख देते ना, नहीं तो फिर ये जो है ना पीली पड़ जाएगी सब्ज़ी। तो हम वही करने आए थे। और ये देखिए ज़रा, कुछ भी करने के लिए जाओ ना तो बच्चों को पता नहीं क्या क्यूरियोसिटी रहती है, वो पास आएंगे, वो चीज़ें छुएंगे और पता नहीं इतना परेशान कर देते हैं। सिद्धि तो मतलब अब इतना परेशान नहीं करती है, सानिध्य बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और सानिध्य को सिद्धि देखती है परेशान करते हुए तो सिद्धि भी फिर वही काम करने लगती है। और ये देखिए सिद्धि बीच बीच में कैमरे के बीच बीच में आ रही है। और जो आप ये पैकेट देख रहे हैं ना ब्लू कलर की, जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह ये पैक कर रहे हैं, ये देखिए ये पैकेट हमने मीशो से परचेज़ किए थे। बहुत अफोर्डेबल मिल गए थे हमको, 150 में 12 पैकेट मिले थे। तो मतलब ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसमें धनिया वगैरह सब्ज़ी वगैरह रखोगे, अगर आप इसमें कट करके भी रख रहे हो ना सब्ज़ी, तो बिल्कुल फ्रेश रहती है। और इतनी सारी सब्ज़ी ले आए थे हस्बैंड, हम इनसे बोल रहे थे यार हम क्या करें, कैसे रखें इसको। फिर उसके बाद हो गया था डिनर का टाइम। बच्चे खा चुके थे, मम्मी खा चुकी थी, हमें लोग बचे थे सिर्फ। तो आज बननी थी मक्के की रोटी, मक्के का आटा ये लेके आए थे तो हम बना रहे थे मक्के की रोटी। तो हम ऐसे पॉलीथीन पे बनाते क्योंकि हाथ से हमसे बनती नहीं है। तो आप सबको कराएंगे डिनर। तो चलिए, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम कराते सबको डिनर। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको और क्या जानना है, किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, सारा कुछ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों से प्यार कीजिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, राधे राधे।